हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वेइंग का। इस टॉपिक में हम आपके लिए टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वन लाइनर के क्वेश्चन रहेंगे। आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे चेन सर्वेइंग से कंपास एंड प्लेन टेबल सर्वेइंग। इन तीन टॉपिक से आपको जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वन लाइनर के क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा नहीं करना है आपको कि वन लाइनर के क्वेश्चन देखकर आपने सीधा ही स्क्रीनशॉट ले लिया और हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी डिटेल देने वाला हूँ। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा बहुत जो पॉइंट्स हैं उनको भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है। तो जिसका भी एग्ज़ाम है रिसेंटली कुछ महीनों में, तो वो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अगली क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर। तो जो सर्वेइंग होता है उसका ऑब्जेक्ट यही होता है कि हमें मैप जो होता है उसको प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट देखिए, द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम। जो काम करते हैं हम होल टू पार्ट करते हैं। एंड 20 मीटर की जो चेन होती है उसमें 100 लिंक्स होते हैं। 30 मीटर में आपको पता है कि 30 मीटर में 150 लिंक होते हैं। एंड जो लेंथ होती है ऑफ ए लिंक इन ए चेन इज 20 मीटर। यानी कि एक लिंक जो होता है उस वो 20 सेंटीमीटर का होता है। तो 1 मीटर में 5 लिंक हमारे बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर रेंजिंग ए लाइन, आपको एक लाइन को रेंज करना है तो नंबर ऑफ रेंजिंग रोड जो लगते हैं हमें 3 तो होने ही चाहिए। किसी लाइन को हमें रेंज करना है तो एटलीस्ट 3 होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया टू बी सर्वेड इज नाउन एज। उसको हम क्या बोलते हैं? रेकोनाइसिस सर्वेइंग हम उसको बोलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन प्रिज्मेटिक कंपास जीरो इज मार्कड ऑन द साउथ एंड। तो जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसमें जीरो जो होता है वो हम यहाँ पर मार्क करते हैं साउथ में। एंड 90 यहाँ पर होता है, 180 यहाँ पर होता है एंड 270 यहाँ पर होता है। तो जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है इसमें जो ग्रेजुएशन होती है वो 0 से 360 डिग्री के लिए होती है। एंड अगर हम सर्वेइंग कंपास की बात करें तो इसमें जो जीरो मार्क होता है वो दोनों साइड होता है, यानी कि नॉर्थ और साउथ दोनों में ही होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बन सकता है कि सर्वे कंपास में कहाँ पर होता है जीरो मार्क और प्रिज्मेटिक कंपास में कहाँ पर होता है। प्रिज्मेटिक कंपास में यहाँ पे लिखा हुआ है एंड सर्वेइंग कंपास में जीरो जो होता है वो साउथ में भी होता है और नॉर्थ में भी होता है। एंड जो 90 डिग्री होता है वो वेस्ट में भी होता है एंड ईस्ट में भी होता है। तो इस तरह से इसकी जो ग्रेजुएशन होती है वो 0 से 90 तक होती है। इसलिए ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी जो ग्रेजुएशन होती है, मार्किंग जो होती है वो 0 से 90 होती है। तो कई बार मैंने जो हमारा दूसरा चैनल था वहाँ पे बताया हुआ है, जो हमारे चैनल पर पुराने वाले स्टूडेंट हैं अभी भी, तो उनको पता ही होगा। तो 0 से 90 डिग्री सर्वे कंपास के लिए होती है। प्रिज्मेटिक कंपास के लिए मैंने आपको बता दिया है 0 से 360 डिग्री होती है। इसकी साउथ एंड में ही मार्किंग होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोजिंग एरर इन ए क्लोज ट्रावर्स इज एडजस्ट बाय ब्रोडिच रूल। इस रूल से हम एडजस्ट कर सकते हैं क्लोजिंग एरर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल इज। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है? पैरेलल ही होता है, पैरेललिज्म होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैंने एक सर्वेइंग की वीडियो बनाई हुई है उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि पैरेलल क्यों होता है। नेक्स्ट देखिए, द लाइन पासिस थ्रू जीरो डिक्लाइनेशन इज नाउन एज। जिसकी जीरो डिक्लाइनेशन होती है, तो जिसकी जीरो डिक्लाइनेशन होती है उसको एगोनिक लाइन बोलते हैं। जिसकी सेम डिक्लाइनेशन होती है उसको आइसोगोनिक लाइन हम बोलते हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिए। मैंने जितनी भी लाइंस होती है, 4 5 लाइंस होती हैं, वो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमने एक मॉक टेस्ट आपके लिए बनाया है। उस मॉक टेस्ट में जितनी भी 4 5 लाइंस होती है, जैसे कि एगोनिक लाइन हो गया, आइसोगोनिक लाइन हो गया, एक्लिनिक लाइन हो गया, आइसोक्लिनिक लाइन हो गया, आइसोडायनामिक लाइन हो गया, उन सभी के बारे में बताया कि वहाँ पर कौन सी जीरो डिक्लाइनेशन होती है, फिर जीरो डिप होता है, या फिर
जीरो इक्वेटर होता है या फिर सेम डिप होता है, क्या होता है, उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द इक्वेटर ऑफ डिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज। इक्वेटर पे जो डिप होता है वो जीरो होता है। कई बार आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो डिप होता है मैग्नेटिक नीडल का वो कितने से कितने वेरी करता है, तो 0 से लेकर 90 तक वो वेरी करता है। इस पॉइंट को भी याद रखिए कि जो डिप होता है मैग्नेटिक नीडल का वो 0 से 90 तक वेरी करता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वेटर के लिए 0 डिग्री होता है एंड पोल के लिए 90 डिग्री होता है, इसलिए वो 0 से लेकर 90 तक वेरी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन होल सर्कल बेइंग a line is said to be free from local attraction if the difference between the forebearing and back bearing is 180 degree। नेक्स्ट देखिए, एलिडेट इज यूज इन प्लेन टेबल। तो एलिडेट जो होती है प्लेन टेबल में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एम या फिर एडवांटेज ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज। तो जो प्रिंसिपल होता है वो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, एडवांटेज क्या होता है, एरर आर रिड्यूस्ड। एरर को हमें कम करना होता है, मिनिमाइज करना होता है, इसलिए हम जो काम करते हैं होल टू पार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, मेटालिक टेप इज मेड ऑफ क्लॉथ एंड वायर। तो टेप के बारे में मैंने आपको बताया, वो वहाँ पे 3-4 टेप्स जितनी भी होती है सिविल इंजीनियरिंग में वो सारी ही वहाँ पे वेल मेंशन्ड है कि कौन सी टेप किससे बनी हुई होती है, उसका साइज़ क्या होता है वगैरह वगैरह। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं examguruji.com पर, वहाँ पर आप मॉक टेस्ट लगाकर पता कर सकते हैं कि कौन सी जो मेटेलिक टेप है वो किससे बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए, वेल कंडीशनल ट्राइंगल जो होता है नो एंगल शुड बी लेस देन 30 डिग्री। जो वेल कंडीशनल ट्राइंगल होता है, अच्छा कंडीशनल ट्राइंगल होता है, उसका एंगल जो 30 एंड 120 से आगे पीछे नहीं होना चाहिए, यानी कि शुड नॉट लेस देन 30 डिग्री एंड शुड नॉट एक्सीड 120 डिग्री, इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। एक हमारे पास जो होता है ट्राइंगल इल कंडीशनल का ट्राइंगल होता है, इल कंडीशनल का ट्राइंगल होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी एंगल 30 से नीचे जा सकता है, कोई भी एंगल 120 से ज़्यादा जा सकता है, उसको हम इल कंडीशनल ट्राइंगल बोलते हैं। इल बीमार वाला, इसको याद रखिए, दोनों को हो सकता है कि एग्जाम में ये वाला पूछ लिया जाए, क्योंकि ये पूछा जाता है। जो हिमाचल वाले हैं उनको ये ध्यान देना है कि ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था, भले ही क्वेश्चन कुछ अलग से पूछा गया हो लेकिन क्वेश्चन इसके ऊपर ही पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन मिरर ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज 45 डिग्री। जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बनता है दो मिरर के बीच में वो 45 डिग्री का बनता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए, इनके दो मिरर है हमारे पास, ये मिरर है, इन दोनों में जो एंगल बन रहा है, इंटरसेक्शन का एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है ऑप्टिकल स्क्वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन बी सेट आउट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से हम दोनों ही एंगल को सेटअप कर सकते हैं, 45 डिग्री और 90 डिग्री, इन दोनों एंगल को हम फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, परमिसिबल एरर जो होता है चेंजिंग ऑफ मेजरमेंट विद चेन और ऑन रफ या फिर हिली ग्राउंड में, ये एसएससी जेई में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1 in 250 होता है। नेक्स्ट देखिए, क्रॉस स्टाफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर। क्रॉस स्टाफ जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम राइट एंगल को सेटअप करने के लिए यूज करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए यार फटाफट से, और लाइक कमेंट कीजिए कि आपको ये वन लाइनर की सीरीज कैसी लगी। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल टेंशन इज दैट पुल विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ड्यू टू पुल एंड सैग। नेक्स्ट देखिए, इफ द लेंथ ऑफ चेन इज टू बी फाउंड टू बी शॉर्ट ऑन टेस्टिंग। जब भी हम चेन की जो लेंथ होती है उसको टेस्ट करते हैं तो वो बहुत ही छोटी निकलती है, इट कैन बी एडजस्ट बाय। तो हम उसको छोटी निकलेगी तो एडजस्ट करेंगे कैसे, उसको बढ़ाकर, जो उसके लिंक होते हैं उसको स्ट्रेंथनिंग द लिंक। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम टॉलरेंस जो होती है 20 मीटर चेन में वो ±5 mm होती है। 30 मीटर के लिए कितनी होती है, ±8 mm होती है। हमारे पास दो और चेन्स होती है, एक 5 मीटर की होती है, एक 10 मीटर की होती है। इन दोनों के लिए ±3 mm टॉलरेंस होती है, इस पॉइंट को भी याद रखिए। ये टॉलरेंस के बारे में मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है, एक चेन सर्वेइंग का मैंने वीडियो बनाया भी था, वहाँ पर भी बताया है, एंड अपनी वेबसाइट पर भी वो मॉक टेस्ट मैंने पब्लिश किया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्विंग में एग्जिस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस नियर द इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट देखिए, इन द क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम ए होल सर्कल बेयरिंग ऑफ कितनी हमारे पास नहीं है, कैन बी एक्सप्रेस, हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगला देखिए, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्लाइनेशन हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए नेगेटिव डिक्लाइनेशन शो दैट द मैग्नेटिक मेरिडियन इज टू द वेस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन। तो अगर हमारी जो डिक्लाइनेशन है वो नेगेटिव साइड शो कर रही है, तो जो मेरिडियन होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन जो होती है वो वेस्टर्न साइड होती है। अगर पॉजिटिव साइड हो तो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने ये वीडियो भी आपको प्रोवाइड की हुई है और इसका मॉक टेस्ट जो है आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं कि नेगेटिव के लिए तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, और आपको अगर पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव डिक्लाइनेशन शो दैट द मैग्नेटिक बेरिंग मेरिडियन जो होगी वो वेस्टर्न साइड होगी, ईस्टर्न साइड होगी, नॉर्थर्न या फिर साउथर्न, कौन सी साइड होगी पॉजिटिव के लिए, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है। नेक्स्ट देखिए, द टाइप ऑफ सर्वे विच रिक्वायर्ड लीस्ट ऑफिस वर्क, वो प्लेन टेबल सर्वेइंग होता है एंड उसका साइज होता है वो 750 इंटू 600 mm होता है। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बाय ड्राइंग रीसेक्टर फ्रॉम द लोकेशन ऑफ द नाउन स्टेशन, उसको हम रीसेक्शन बोलते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग के लिए प्लेन टेबल सर्वेइंग में वो प्लम्बिंग फोर्क होता है या फिर यू फ्रेम होता है। यहाँ पे देखिए, आपने प्लम्बिंग फोर्क के बारे में ही पढ़ा होगा कि जो सेंटरिंग के लिए हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट वो प्लम्बिंग फोर्क होता है, लेकिन यू फ्रेम देखिए आपको यहाँ पे कुछ और सीखने को मिला हुआ है। एंड बाउडिच रूल जो होता है वो क्लोज ट्रावर्स फॉर एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, चेन सर्विंग इज सुटेबल व्हेन द ग्राउंड टू बी सर्वेज कंपैरेटिव संभाल, छोटा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तब भी आप जो है चेन सर्विंग कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग और इस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट स्टेशन इज कॉल्ड, उसको हम रेंजिंग बोलते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम इंटरमीडिएट के बीच का जो पॉइंट होता है उसको इस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं, उसको हम रेंजिंग ही बोलते हैं। द रेफरेंस लाइन दैट passes थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ जियोग्राफिक पोल ऑफ द अर्थ, उसको हम ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ द रिड्यूस बेयरिंग कितनी है हमारे पास, इतनी है, होल सर्कल बेयरिंग इस इतनी होगी हमारे पास। तो रिड्यूस बेयरिंग और होल सर्कल बेयरिंग, क्वाड्रेंटल बेयरिंग, इन सभी के ऊपर मैं आपको वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कई बार होता है कि आपको न्यूमेरिकल के चक्कर में आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। द टाइप ऑफ सर्विंग दैट टेक्स इनटू अकाउंट ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, वो होती है जियोडेटिक सर्वेइंग, जिसमें हम कंसीडर करते हैं अकाउंट जो होता है जियोडेटिक, जिसमें नहीं कंसीडर करते हैं वो प्लेन सर्वेइंग होता है। द डायरेक्शन ऑफ लाइन एज गिवन बाय द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड मेरिडियन, उसको हम बेयरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, द टाइप ऑफ सर्विंग दैट कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर, तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे अकाउंट या फिर कर्वेचर इग्नोर हम करते हैं वो प्लेन सर्वेइंग होता है। क्वाड्रेंटल बेयरिंग इज समटाइम कॉल्ड रिड्यूस बेयरिंग। द मेथड ऑफ सर्वेइंग वेयर फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग प्रोसीड साइमल्टेनियसली, उसको प्लेन टेबल सर्वेइंग हम बोलते हैं। फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग जो होती है उसको हम साथ साथ करते हैं, उसको प्लेन टेबल सर्वेइंग बोलते हैं। थ्री बेसिक ऑपरेशन नीडेड एट ईच प्लेन टेबल स्टेशन आर, वो कौन कौन से होते हैं, सेंटरिंग, लेबलिंग एंड ओरिएंटेशन। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सेटिंग अप नॉर्थ ओरिएंटेशन इन प्लेन टेबल सर्वे, उसको हम थ्रू कंपास बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मॉस्किटो इज सिचुएटेड ऑन द फार साइड ऑफ द रिवर एंड इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल की बात आती है तो आप सिंपली आंसर इंटरसेक्शन को लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इन आई एन इनएक्सेसिबल, आई एन इंटरसेक्शन, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और रिड्यूस मैग्नेटिक वेयरिंग डिक्लाइनेशन के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा आपको, इसके ऊपर भी आपको मिल जाएगी।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट के नीचे कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए।